अरविंद जी, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, दूसरे दिन भी कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर विपक्ष प्रदर्शनरत है। पहले दिन भी इसी प्रकार की तस्वीरें देखी गई, आज क्या कुछ खास रहा? ईसा, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, आज भी कांग्रेस ने हंगामा किया और प्रदर्शन किया। और आज वो एक चूंकि अब देखा जा रहा है, पिछले अगर एक बात करें, पूरे जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सा अजीबो गरीब होता है। कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो विपक्ष है वो यहाँ पर पूतना का भेष धरकर आया था, तो आज वो चिड़िया लेकर आया था और ये चिड़िया खेत में बनी हुई थी। उसमें ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि चिड़िया चुग गई खेत। जब उनसे बात की गई तो उनका कहना यह था कि जिस तरीके से यहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ है और कल देर रात तक 139 के तहत यहाँ पर जो सदन में चर्चा हुई थी उसमें कृषि मंत्री के जवाब से जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। कृषि मंत्री ने कल इंदर सिंह कंसाना ये कहा था कि जब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि जो नुकसान हुआ है और किसानों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, तो कृषि मंत्री ने ये कह दिया था वेट एंड वॉच, अभी हम देख रहे हैं, देखने के बाद ही निर्णय करेंगे कि कितना किसे मुआवजा देना है। इसी को लेकर आज जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है। उसका कहना यह है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, जबकि फसल बो दी गई है। सरकार को उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सबसे पहले किसानों के जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले सॉर्ट आउट किए जाए। इसके साथ खाद का संकट गहराया हुआ है और इसके जब जो ये 24 बच्चों की जो मौत हुई थी जो कप सिरप पीने के कारण, उसके चलते बराबर वो मुद्दा दोबारा फिर सदन में गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी सदन का जो सत्र है वो अंदर सदन भी हंगामेदार रहने वाला है। एक तरफ बराबर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं सरकार सफाई देती नजर आ रही। सरकार का कहना यह है कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी बात करना है विपक्ष को, वो सदन के अंदर करना चाहिए। लेकिन जब इनसे बात की, विपक्ष से बात की गई, तो विपक्ष का कहना यह था कि अधिकारी और मंत्री सब मिले हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी प्रकार का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों जो दल हैं, पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपण कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर पूरा जो सदन है हंगामेदार होता नजर आ रहा है। आज लगभग 2 विधेयकों पर आज चर्चा होगी, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसी के साथ ही जो पूरे अगर बात करें पूरी शीतकालीन सत्र की, तो 1500 सवाल इसमें लगाए गए हैं, जिसमें 900 सवाल ऑफलाइन हैं और 600 सवाल जो लगे हैं, 597 सवाल लगाए गए हैं वो ऑनलाइन लगाए गए हैं। इसमें तांत्रिक और अतांत्रिक दोनों प्रकार के सवाल हैं, उन पर कुछ चर्चा भी होगी। तो देखना यह होगा कि अभी कुछ ही देर बाद स्पष्ट होगा कि सदन में कितनी देर तक सदन चलेगी। लेकिन जो बराबर विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष का कहना यह है कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या इससे पहले 1 दशक पहले की बात करें, तो जो शीतकालीन सत्र का जो समय हुआ करता था काफी लंबा समय हुआ करता था, जिससे सवाल जवाब हो जाया करते थे और जनहित के मुद्दों पर विशेष बात होती थी। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि सदन का जो सत्र है वो उसे बिल्कुल कम करता चला जा रहा है। धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। पहले 15 दिन, 1 महीने का होता था, फिर 20 दिन का किया, फिर 10 दिन का किया। अब सदन का सत्र 4 दिन का रहने वाला है, क्योंकि 5 दिवसीय सत्र में एक दिन यहाँ पे स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि 3 दिसंबर को जो यहाँ पर ग्रस्त त्रासदी हुई थी, उसी के चलते पूरे भोपाल की को अवकाश दिया गया है। तो कह सकते हैं कि 5 दिन का सत्र 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो यही बराबर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इतनी छोटे समय में इतने बड़े सवाल, इतने सारे सवाल कैसे सुलझाए जाएंगे, ये बड़ा मसला है। इसी के चलते बराबर जो कांग्रेस है और जो विपक्ष है वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि समय अवधि कहीं ना कहीं कम की गई है, पहले 1 महीने का सत्र होता था, अब 4 दिन का हो रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से किसानों की समस्याओं को लेकर, खाद के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शनरत था, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बोरी लेकर धान की शिवराज सिंह चौहान के निवास पर भी पहुंचे थे और इस मुद्दे को भी लगातार विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या माना जाए कि अनुपूरक बजट में किसानों को किसी प्रकार की राहत दी जाएगी? देखिए, राहत तो बराबर सरकार दे ही रही है। सरकार कोई भी हो, बिना सरकार किसानों के को साथ लेकर चलना उसका मुश्किल होता है। यही वजह है कि किसानों के हित की बात तो सरकार करती है, लेकिन जो न्याय है, जो पैसा है, जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए, ईसा, वो अगर बिल्कुल निचले स्तर तक किसान तक नहीं पहुंचता है, जो मजदूर जो किसान है वो खिस्तर मजदूर किसान है, दोनों तक नहीं पहुंचता है, तो ये यहाँ के जो विधानसभा में बनी हुई या कहीं भी जो हम उसकी योजना बना देते हैं, योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। इसे जमीनी स्तर पर इस पर काम करना होगा। जब तक जमीनी स्तर पर जाके काम इस पर नहीं किया जाएगा, आप तय मान लीजिए किसानों की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जब कोई भी सत्ता में होता है तो विपक्ष आरोप किसानों को मुद्दा बनाकर आरोप लगाता है।
सरकार का बराबर प्रयास रहता है कि जो किसानों के जो मुद्दे हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और उनकी जो मुद्दे सुलझाए जाएं, और साथ में ये भी एक खाद का संकट भी यहाँ जो गहराया हुआ है उस पर भी काम किया जाए, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो पा रही है। उसका सीधा सा कारण ये बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो निचले स्तर तक पटवारी से लेकर और जो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग का मामला हो, चाहे वो कृषि विभाग का मामला हो, जब तक ये लोग निचले स्तर पर जाकर काम नहीं करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तब आप तय मान लीजिए किसानों के मुद्दे सुलझने वाले नहीं हैं। क्योंकि विधानसभा में आप यहाँ पर कानून बन जाता है, कानून बनने के बाद पास हो जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा, पूरी उसकी जिम्मेदारी के साथ नहीं होगा, आप तय माने कि किसानों को ज़्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही है। अभी आप देखेंगे कि साफ तौर पर खाद का संकट गहराया हुआ है, और जो कृषि मंत्री का जो बयान आया है वो कहीं न कहीं चिंताजनक भी है। उन्होंने कहा वेट एंड वॉच। ये मुआवजा मिलने में इतना देर क्यों हो रहा है? किसानों को इतना नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, जो जल्द से जल्द मुआवजा दे देना चाहिए, देना तो है ही। लेकिन जब किसान मंत्री का यह बयान आया कि जब सदन में बयान दिया है कि वेट एंड वॉच, हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, तो कहीं न कहीं जो किसान हैं, किसान नेता हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि अब मंत्री का यह बयान आया है तो कब तक पैसा मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है, और बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा बजट पेश किया जाएगा, और कुछ ही शाम तक ये देखना होगा कि कितने सवालों के जवाब मिलते हैं और तांत्रिक और अतांत्रिक कितने सवालों के सलूशन हो पाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। चिंता का विषय ये भी है। जी बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जनता पार्टी को, सरकार को जगाने के लिए हमको रोज नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का आज किसान परेशान है। किसानों की खेत में फसल हुई नहीं और भावांतर की बात सरकार करती है। खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, समय पे उनको बिजली नहीं मिल रही है। प्याज के दाम इतने गिर चुके हैं कि प्याज सड़कों पे किसानों को फेंकने पड़ रहे हैं। तो किसान परेशान और त्रस्त है, और सरकार